लिए और बैल हो गए अस्तित्वहीन। उनका कोई उपयोग नहीं रहा। अब उपयोगी नहीं तो हमारा पिता भी खराब, उपयोगी नहीं तो हमारा बाबा भी खराब, उपयोगी नहीं तो हमारे पूर्वज भी खराब। यह मानसिकता मनुष्यता से बिल्कुल विपरीत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अपनी धरती अपने लोग। विषय हमेशा की तरह कुछ ऐसा जो जनमानस को प्रभावित करे। हम ऐसे मुद्दों में बात करते हैं जिसमें धरती का अस्तित्व बचा रहे और मनुष्य की मनुष्यता बची रहे। तो आज इस मनुष्य की मनुष्यता के विषय में बात करते हैं कि कहाँ से हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आमतौर पे देखा जाता है पशुओं के प्रति इतने अन्याय होते हैं कि कोई उसके विषय में बात भी नहीं करना चाहता। कहीं कहीं तो पशु क्रूरता अधिनियम की ऐसी तैसी की जाती है और उसके विषय में उस संदर्भ में कभी सोचा तक नहीं जाता। आज मैं एक ऐसे पशु की बात करने जा रहा हूँ जिसने आपको हजारों सालों से जीवन दिया है, जिसका बनाया, खाया, उगाया, सब कुछ किया हुआ आपने यूज किया, लेकिन जब उसको देने की बारी आई तो आपने उसको नकार दिया। वह पशु है आपके आसपास जिसका बहुत सम्मान था, बैल। आजकल बैल सांड के रूप में आपके आसपास बहुत घूम रहे हैं। कई एक्सीडेंट और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद कि आप समझ सकते हैं इन बैलों का आपके ऊपर क्या उपकार है। आज से हजारों पीढ़ियों पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तभी इन बैलों ने हमारा साथ दिया था। इन बैलों ने हमारी जिंदगी, हमारी व्यवस्था को बनाए रखा था, अर्थव्यवस्था को बनाए रखा था। ये हमारे लिए अनाज उगाते थे, हमारे लिए खेत जोते थे, हमारी शादियों में भाग लेते थे। और इतनी खुशी होती थी कि जब मेले जाते थे लोग तो इन बैलों को सजाया जाता था। ये आपको नहीं पता है, ये उन पीढ़ियों को पता है जिन्होंने इनका सही से इस्तेमाल किया है और जिन्होंने इसके लाभ देखे हैं। लोग बैलों को इतना प्यार करते थे जैसे अपने पुत्र को करते हैं। लेकिन समय बदला, मशीनों ने बैलों की जगह ले ली और बैल हो गए अस्तित्वहीन। उनका कोई उपयोग नहीं रहा। अब उपयोगी नहीं तो हमारा पिता भी खराब, उपयोगी नहीं तो हमारा बाबा भी खराब, उपयोगी नहीं तो हमारे पूर्वज भी खराब। यह मानसिकता मनुष्यता से बिल्कुल विपरीत है। मेरा खुद का अपना विचार है कि इन बैलों के लिए जो हो रहा है वह अन्यायपूर्ण हो रहा है। हमें उन बैलों का सानिध्य हमेशा मिलता रहना चाहिए, क्योंकि यह केवल आपके आने वाले समय में फिर से आपके साथ में होंगे। क्योंकि बायो फर्टिलाइजर यदि कभी भी आपके पास होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैलों का भी अस्तित्व माना जाएगा। पहले कहते हैं जब बैल खेतों में जाते थे तो जमीन को रौंदने का काम करते थे और इनसे जमीन बहुत उपजाऊ होती थी। इनके मल मूत्र त्यागने से भी जमीन उपजाऊ होती थी। लेकिन आजकल हमने कटीले तारों से अपने खेतों को बांध दिया है, जिससे कि आए दिन कट कट के मर रहे हैं, सड़ गल के मर रहे हैं, जो मनुष्य की मनुष्यता के बिल्कुल खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है इनके अस्तित्व, इनकी कुर्बानियाँ, इनके योगदान को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हीं पर की गई गाड़ियों से सवारियाँ की है, शादियाँ की है, इन्हीं की मड़नी से माड़े हुए अनाज को खाया है, इन्हीं के जोते हुए खेतों से अपने आप में सारे अनाज पैदा किया है। ये बहुत शक्तिशाली चीज़ रही हमारे पास और इन्हीं की ताकत से आप सोच सकते हैं कि एक समय बैलों पे कंपटीशन हुआ करता था कि हमारे बैल इतने अच्छे हैं, और अच्छे बैलों के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते थे। उस समय भी बैलों की जोड़ी हजारों रुपए की आती थी। मुंशी प्रेमचंद की बैलों की जोड़ी कहानी पढ़िए तो आपको बैलों के अस्तित्व के विषय में पता चलेगा। मैं सिर्फ आज विषय उठा रहा हूँ, आगे भविष्य में इस मुद्दे को और ज़्यादा यदि आप डिमांड करते हैं तो लाऊंगा। फिलहाल मेरा बस इतना मानना है कि इन बैलों के अस्तित्व को बनाए रखिए, इनका सम्मान कीजिए, इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए, और यदि आपके पास हैं तो इनको आवारा पशुओं की तरह घूमने मत दीजिए। यह आपके जीवन और आपकी मनुष्यता की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार।